नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आज रेड डाटा बुक के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां लेते हैं जो मेन एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रेड डाटा बुक जो है वो आईयूसीएन नाम की एक संस्था के द्वारा पब्लिश की जाती है। इस आईयूसीएन की संस्था का पूरा नाम जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी स्थापना की गई थी 1948 को और इसका जो केंद्र है वो है मोरगस, स्विट्जरलैंड में। मोरगस स्विट्जरलैंड में ये ही रेड डाटा बुक पब्लिश करती है। फर्स्ट रेड डाटा बुक पब्लिश की गई थी 1 जनवरी 1972 को। 1 जनवरी 1972 को रेड डाटा बुक जो है उसमें अलग-अलग कलर के पेजेस है, उस पर अलग-अलग प्रजातियों का जिक्र है। जो रेड कलर के पेजेस पर जिन प्रजातियों का जिक्र है वो या फिर तो लुप्त हो चुकी है या लुप्त होने की कगार पर है। इन पर पूरा ध्यान रखना काफी ज्यादा आवश्यक है। व्हाइट कलर के पेजेस पर जिन प्रजातियों का जिक्र है वो प्रजातियां निश्चित स्थानों पर कम संख्या में है। कुछ निश्चित स्थानों पर कम संख्या में है, निश्चित स्थान पर कम संख्या में है। ठीक है। येलो जो है वो कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। क्या हो रही है? तेजी से कम हो रही है। ब्राउन कलर के पेजेस पर जिन प्रजातियों का जिक्र है उनके बारे में विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है। विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। ग्रीन कलर आपको मालूम है समृद्धि का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि ये वो प्रजातियां हैं जिनको बचा लिया गया, जिनको बचा लिया गया है और उनकी संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। दूसरा दोस्तों, जो रेड डाटा बुक है वो क्या करती है? संकटापन्न जो प्रजातियां हैं, संकटापन्न जो प्रजातियां हैं रेड वाली, इनको कुल 6 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने भागों में डिवाइड करता है? 6 भागों में। दूसरा, आईयूसीएन की इस रेड डाटा बुक को जीवन का बैरोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन का बैरोमीटर, जीवन का बैरोमीटर। चलिए दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट्स में, तब तक चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।